Once again, good afternoon. We will start grammar of 6th semester. Sixth semester grammar. Inshallah, we will complete. Inshallah, the first I have already uploaded 2 lectures of this text. Now this is the 3rd lecture. First of all, email. What is meant by email? बहुत आसान है, ये भी वहाँ पूछ सकेंगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है. What is meant by email? बहुत आसान है. इलेक्ट्रॉनिक मेल, हाँ बहुत आसान है. What is this? Is a method of exchanging messages. वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ. समझ आ रहा है? Between people using electronic devices. ये आपको मालूम है. ये कब स्टार्ट हुआ है? ये थोड़ा 19 समझ आ रहा है? क्योंकि थोड़ा क्योंकि आपका वहाँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न है मे बी. हाँ ये डेट थोड़ा 1916. हाँ किसने किया है? रे टॉमलिसन. हाँ ये थोड़ा देखना है. और हाँ कब उसने किया है? 1971 में. यूजेस पहले किसमें हुआ है? अल्फानेट में. साइन ये आपको मालूम है, ये है एट द रेट ऑफ. हाँ तो हमें इतना नहीं पढ़ना है अब, मतलब किसकी कहाँ इस्तेमाल होता है. तो अब हमें थोड़ा इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है. हाउ टू राइट ईमेल्स. हमें एक्चुअली ईमेल का फॉर्मेट आपके एग्जाम में होगा कि कैसे हम लिखते हैं, क्या करते हैं. हमारे एग्जाम में वही है. तो आप ईमेल, एक सेकंड, राइटिंग फॉर्मेट है हमारे एग्जाम में. हाँ वन सेकंड. तो एक सेकंड. अब हम यहां से निकालेंगे. अब हम डायरेक्टली इमेजेस से निकालेंगे. हाँ देखो क्या है, आपको वहाँ ईमेल फॉर्मेट पूछा जाएगा. ये आपके बुक पर है 198 है. एक सेकंड थोड़ा देखेंगे इस पर, मत और कुछ है. 198 है. हाँ देखो यही है आपके बुक पर. हाँ ये इसने लिखा है ईमेल किसे कहते हैं. इसने यहाँ दिखाया है कि ईमेल में क्या होता है. हेडर होता है, बॉडी होती है, और हब ऐसे ही दिखाया है जैसे यहाँ दिखाया गया है. यही आपको करना है. बहुत आसान है, बहुत आसान है. पहले क्या है, मैं भी वहाँ वो कहेंगे आपको. पहले क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान. पहले होता है फ्रॉम, लिखने वाला, यानी कि सेंडर उसका नाम जो होगा. फिर एट द रेट ऑफ, फिर क्या उसने बनाया होगा, मतलब नाम. वेरी गुड. डॉट, फिर काम, यानी कि सेंडर्स एड्रेस फ्रॉम. समझ आ रहा है? रिसीवर्स एड्रेस टू, यानी कि किसको आपको रिसीवर. आप कहेंगे सर हमें कहाँ मालूम होगा. यहाँ मतलब वहाँ, क्योंकि आपको लिखना मत है. अगर लिखना होता है तो वो वहाँ कहेंगे ए ने बी को सेंड किया है मेल है. अब आपको एक मेल बना के, मगर आपको बनाना नहीं. वो कहेंगे सबसे पहले क्या होता है, आपको लिखना है फ्रॉम. फ्रॉम में कौन होता है? सेंडर. किसको कर रहा है? टू, ये रिसीवर टू. फिर इसके बाद वो कहेंगे तीसरा स्टेप क्या है, अपडेट. फिर सब्जेक्ट अबाउट, यानी कि ये किसके बारे में है, जिसके बारे में मेल होगा. फिर ये होगा, ये याद रखना है. उसके बाद डायरेक्ट लिखना है या ब्लैक लाइन डालनी है? एक लाइन डालनी होती है. बहुत आसान है. फिर लिखना है डियर, रेस्पेक्ट सर. इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, जो हम लेटर में कहते हैं, है ना, आसान. फिर बॉडी बहुत शॉर्ट होनी चाहिए. जैसे हम मैसेजेस में लिखते हैं ना, वो फार के लिए 4, फाइन के लिए F9, वही शॉर्ट इस्तेमाल. हाँ मैं ये क्या ना, एब्रिविएशन इस्तेमाल करने हैं. हाँ करने हैं बस. बहुत. और टू द पॉइंट ज्यादा, क्योंकि आजकल जो लेटर्स होते हैं वहां भी हमें टू द पॉइंट. सर आई हैव अर्जेंट वर्क सो अलाउ मी वन डे लीव. बस आप लिखेंगे सर आई एम नॉट फीलिंग वेल सो गिव मी वन डेज लीव, आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. नो नहीं. समझ आ रहा है? बस. फिर लिखना है रिगार्ड्स
कॉम्प्लीमेंट्री केस यानी कि रेस्पेक्टली वाकई है, सेंडर उस नेम, उसका नाम, बस ये है मेल। आप सकते है ना? Your is faithfully, your is obediently, your is loving, नहीं लिखते ना आप, your is loving, your is obedient, your is faithful, समझ आ रहा है? बस यही है और कुछ नहीं है। अब यहाँ भी आप देख सकेंगे यही है मेल। हो गया, इजी है। इसके बाद क्या है दूसरा? दूसरा है एडवर्टीजमेंट। हाँ एक सेकंड, बहुत आसान है, बहुत आसान। से चला गया। हाँ ये है एडवर्टीजमेंट, इतने सारे एडवर्टीजमेंट से है। अभी आपको दिखाऊंगा क्या करना है। चलो मैं इस वाले को आपको दिखाऊंगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मायने क्या है? वेरी गुड, मैं भी वो ये भी बात कहेंगे। एडवर्टीजमेंट ये आपके यहाँ बुक पर भी लिखा हुआ है, एक सेकंड यहाँ है। एडवर्टीजमेंट है, आपको थोड़ा याद रखना है। जो ये एडवर्टीजमेंट है ये डिस्क्राइब करा है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी के बारे में हमें कह रहा है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या किसी प्रोडक्ट के बारे में, या किसी आइडिया। मिसाल आपको कोई आइडिया होगा, आप उसको मतलब बयान करने चाह रहे हो, है? हाँ, आप किसी कोई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से, मिसाल वर्बली भी मतलब आप दिखाते हो, या ऑरली भी, जबान से भी कहते हैं ना, टाटा शक्ति टीन पेतल को तशीन, है ना, या वो दिखाते हैं मिसाल के लिए, या जो ये मेरी साबनी है ये बहुत अच्छी है कहते हैं ना, या वो दिखाते हैं, या क्रीम वो दिखाते हैं। कोई काला होता है फिर वो बहुत अच्छा होता है? तो वही आपको दिखाना है। कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू, ये क्यों हम करते हैं? क्यों? इन ऑर्डर टू इंड्यूस द पब्लिक टू बाई। हम यही कहते हैं कि वो बाई करने चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स को, या हमें सपोर्ट करने चाहिए, या हमारा प्रोडक्ट अप्रूव करना चाहिए। समझ आ रहा है? अब एक बार याद रखना, एडवर्टाइजमेंट इज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज इंफॉर्मेटिव, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, समझ आ रहा है, उनमें इंफॉर्मेशन होती है, समझ आ रहा है। और नंबर सेकंड है कॉम्पिटेटिव, जो जहां कंपेयर हम करते हैं, मिसाल वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कंपेयर के लिए है, पर्टिकुलर ब्रांड इज बेटर देन अनदर ब्रांड। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये आपको मालूम है कि ये एडवर्टीजमेंट लैटिन वर्ड एडवर्टी ऐसे निकला है, जिसका माने है एडवर्ट, उसका माने है एक्चुअली टू पे अटेंशन। हाँ, ये आपको देखना है, एडवर्टीज का मायने ही है टू पे अटेंशन। आपका मैंने ये वाला देखा, मैंने यही वाला क्यों निकाला है, बाकी मैंने क्यों नहीं निकाले? वरना तो आप देख सकिए यहाँ कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैंने इसी पर क्यों ऐसे किया है? क्यों नहीं? सबसे ये कलर है, मैंने देखा कि वहां लिखा हुआ क्या है, मैंने देखा है थोड़ा ये सजा हुआ है, यहाँ इमेजेस है, डेकोरेटेड है, इमेजेस है। हमारे अट्रैक्शन इसी की तरफ हो गई है, ये तो प्रैक्टिकल में हुआ है। यानी कि ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, समझ रहे? वो सजा, मतलब अगर आप एग्जाम में आप जाएंगे तो वहाँ आपको सजाना होता है, बनाना होता है, इमेजेस बनाने होते हैं, उससे मतलब ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जैसे इसने यहाँ किया है। और अब ये एडवर्टाइजमेंट बहुत शार्ट होनी चाहिए, मिसाल के जैसे उसने लिखा है एक कलेक्शन ऑफ, और यहाँ सेंटेंसेस नहीं होते हैं बड़े बड़े सेंटेंस, शार्ट लाइन, जैसे यहाँ इसने लाइन लिखी है, यहाँ फुल स्टॉप डाला है नहीं, समझ आ रहा है? कम एंड फील द डिफरेंस है, बहुत आसान। और ये इमेजेस बनाने होते हैं, पहले नेम, फिर कई की फ्रेजेस आप इस्तेमाल करेंगे, विजुअल्स आप दिखाएंगे, फिर यहाँ थोड़ा अपना नाम वाम लिखेंगे, एड्रेस, समझ आ रहा है? प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन करेंगे, टारगेट ऑडियंस आपको कौन किन को भेजना है, ये आसान है, समझ आ रहा है? अब तो डिफिकल्ट मत है, हाँ बहुत आसान है। थोड़ा अब टाइपस सिचुएशन वेकेट, हाँ अब थोड़ा इसके टाइपस है वो याद रखना है, क्योंकि आपका वहाँ ऑब्जेक्टिव है ना। फॉर्मेट तो मैंने कहा है, एक टाइप है सिचुएशन वैकेट, किसी जगह वैकेट पोस्ट होता है ना, फिर हम उसके लिए कहते हैं
A post is vacant for teacher. He should have this ability. He should be able to speak in English. समझ आ रहे हैं? He should have computer knowledge. Wanted and required. किसी जगह आपको कोई दुकान होता है, वहाँ कोई आपको जरूरत होता है, कोई पर्सन होता है ना? हाँ, इसी तरह टू लेट का माने है, मिसाल के लिए आपको कोई कमरा होता है, कोई रूम होता है, वो अवेलेबल होता है रेंट देने के लिए, या कोई सेल 100%, 50% डिस्काउंट, वही समझ आ रहा है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, हाँ, ऑल फॉर एग्जांपल MBBS इन ताजिकिस्तान, समझ आ रहा है? एजुकेशन के लिए एडवर्टीजमेंट बहुत आसान है। या मिसिंग पर्सन के लिए है, मिसिंग, हिज कलर इज दिस, हिज हाइट इज दिस, समझ आ रहा है? कोई मिस होता है ना, फिर हम उसकी भी दे रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल्स के लिए है, पिलग्रिमेज फॉर द पिलग्रिमेज टू मक्का एंड मदीना, समझ आ रहा है? डिस्काउंट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर, होटल, रेस्टोरेंट्स, फ्री ट्रैवल, समझ आ रहा है? इसी तरह डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के लिए, अब आपको खुद ही कभी एडवर्टीजमेंट करनी होती है, समझा? ऐड किसी चीज का करना होता है। यहां तक समझ में आया? यहाँ इसने भी ये दिखाया है, इसने भी ऐसे ही वाला सिलेक्ट किया है जैसे हमने किया है एजुकेशन का। देखो उसने मतलब यहाँ शक्ल वक्ल बनाई है, बहुत आसान है, समझ आ रहा है? इजी है। आफ्टर दैट और कोई है शायद, ऐसे के बगैर और कोई है? आप प्रसी समझ है, प्रसी भी है। हाँ, बस इसके लास्ट फिर है ऐसे, तो बस बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है। हाँ, देखो ये है प्रिसी, इसको आप प्रिसाइज कहते हैं। प्रिसाइज का माने है टू शार्टन, शार्ट करना है। प्रिसी मीन इज कंसाइज, समझ आ रहा है? ये फ्रेंच वर्ड प्रियारिसी ऐसे प्रिसी से निकला है, असली एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है प्रिसी है। इसका माने है एक्सट्रैक्ट मेन पॉइंट्स, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं, नॉट एवरीथिंग, समझ आ रहा है? अब आप कहेंगे कम से कम इसकी मतलब जो लेंथ होनी चाहिए, अब गिनना नहीं है, इसकी लेंथ होनी चाहिए 1/3, कितना? 1/3, फिर गिनना नहीं है, समझिए? मिसाल कर 100 वर्ड्स, 35, 30, 40, ऐसा ही है, 28, इतने ही इसी के इर्द गिर्द। अब आप कहेंगे सर हम पैराग्राफ, वहां पैराग्राफ में होगा, वहां पैराग्राफ में होगा। अब आपको थोड़ा शार्ट लिखना है, या आप ऐसे भी लिख सकेंगे। हाँ, कुछ मिसाल के लिए आप ऐसे भी बना सकेंगे, डायग्राम जैसे, ऐसे जैसे सर बनाता है ना कभी, जैसे मैंने मिसाल के लिए मेरे टेनस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि ये इसका माने वहां होगा टेनिस हैज 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप ऐसे बनाएंगे, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, यानी कि ऐसे भी आप बना सकेंगे। इसका आपको इन शॉर्ट 1/3 करना होता है, कितना? 1/3। अब आप कहेंगे सर हम कैसे करेंगे? देखो क्या करना है। अगर आपको वहां लिख रहा है, अब आपको लिखना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव में होगा, आपको मैंने कहा 1/3 इसकी, यही आपको पूछे जाएंगे। आपको मिसाल के लिए कोई वहां बहुत ऐसे होगा, मिसाल के लिए किसी टीचर के बारे में, मिस्टर बशीर इज ए गुड टीचर, ही कम्स कॉलेज डेली, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हिज लेक्चर, ही इज पंक्चुअल। अगर गुड टीचर है तो इसमें यही क्वालिटी होंगे। अब ये लिखने का क्या फायदा है? गुड का माने यही है ना, उसका माने मत है वो तेरे, इसका नाम मत है वो तेरे नाम है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो ऐसे लग रहा है, वो मत है। गुड का माने वो पंक्चुअल होना चाहिए, उसका समझ आना चाहिए। ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन हम उसके बारे में देखते हैं, ये जरूरी समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मतलब फर्दर, और यहाँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करनी होती है। मैं कहूँगा गो टू मार्केट एंड ब्रिंग देयर बनानाज, ऑरेंजेस। आप अगर मैं कहूँगा इन शॉर्ट वेजिटेबल्स, समझ आ रहा है? यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकेंगे, क्योंकि आपको शॉर्ट करना है। समझ आ रहा है? हाँ, यानी कि पहले आपको प्रोसीड करने हैं, या समरी या एब्स्ट्रैक्ट का। हाँ, इसके और थोड़ा
उस जैसे थोड़ा सनानिमस है, सनानिमस वो ये नहीं है, थोड़ा वो हटके हैं। जैसे मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, मिसाल के लिए हम कहते हैं पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज जब हम किसी जगह जाते हैं, होली मुकद्दस जगह की चक्कर करने के लिए, ट्रैवल जो मैंने अभी कहा है, जब हम घूमने के लिए, माइग्रेशन, जब हम वहीं सेटल होगी, फर्क तो है। इसी तरह इसके सनानिम जैसे कुछ है, सनानिम जैसे मिसाल के लिए प्रिसीव जो हमें हमारे सिलेबस में है, इसके माने है ये शॉर्ट होने चाहिए ऑरिजिनल लैंग्वेज से। और एक है समरी, समरी भी है ना, समरी क्या है, वहां हम द ऑर्डर ऑफ आइडियाज इन ऑरिजिनल पैसेज नीड नॉट टू बी ऑलवेज फॉलोड बट इन प्रिसी द ऑर्डर ऑफ आइडियाज इज फॉलो स्ट्रिक्टली। देखो प्रिसी और समरी में क्या फर्क है, गुड़ा मैं बुझू। प्रिसी में हमें ऑर्डर सीक्वेंस जैसे वहां होगा ना, अगर मेरे बारे में पहले होगा, मेरे ये हेड के बारे में पहले आपको प्रिसी में मेरे हेड के बारे में ही लिखना है। समरी में अगर आप लास्ट पर मेरे टांगों के बारे में होगा, आप पहले टांगों के बारे में भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस वहां प्रिसी में होनी चाहिए, यही फर्क है, समझ आ रहा है। और एक है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं ना, इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट का माने है थीम, आइडिया, सेंट्रल आइडिया जिसको हम कहते हैं, समझ आ रहा है। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस का माने क्या है, ये हमें जब लगते हैं सिनॉप्सिस का माने है जब कोई रिसर्च करता है वो इस रिसर्च पर लिख रहा है कि मुझे क्या करना है, समझ आ रहा है। वो थोड़ा 5-6 पेज का होता है कि मुझे क्या करना है। पैराग्राफ, पैराग्राफ, पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, पैराफ्रेजिंग में, पैराफ्रेजिंग में हम मतलब जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके लिए इजी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, समझ में इनके डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ना, उनके लिए हम इजी वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, इसी को पैराग्राफिंग कहते हैं, समझ आ रहा है। हाँ ये अब ये कैरेक्टर्स किसी के कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ मतलब ये कैसा होना चाहिए, नंबर 1 ये ब्रीफ होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो, और फोकस्ड होना चाहिए, जैसे एडवर्टीजमेंट मतलब अट्रैक्शन उसकी तरफ होनी चाहिए। मस्ट बी कंप्लीट, ये कंप्लीट होना चाहिए, जो वहां होगा वही लिखना है कंप्लीट। आप कहेंगे सर हमें 1/3 लिखना है, हम पहले अगर 10 लाइन का होंगे हम पहले 3 लाइन लिखेंगे, बस हो गया 1/3। या हम एक वर्ड 3 वर्ड काटेंगे एक ही लिखेंगे, तो नहीं, 2 सेंटेंस काटेंगे एक ही लिखेंगे, नहीं, ये कंप्लीट माने मैसेज कंप्लीट होनी चाहिए, समझ आ रहा है। जो यानी कि इसमें सारे आइडियाज होने चाहिए, जो भी वहां आइडियाज होना चाहिए, अपना कोई आपको आइडिया नहीं देना है। आप कहेंगे मुझे लग रहा है ऐसा ही, नहीं, अपना ओरिजिनल होना चाहिए, जो वहां होगा वही, समझ आ रहा है। कोहेरेंस और लॉजिक जो मैंने वही कोहेरेंस होनी चाहिए, जैसे उसने वहां लिखा होगा आपको भी उसी अंदाज में लिखना है, और क्लियर होना चाहिए। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ यही है प्रिसी के बारे में। अब लास्ट पर है वो है ऐसे, यहां तक समझ में आया या नहीं, कहां चला गया, कहां मैंने इसको रखा। हाँ अब क्या है ऐसे राइटिंग। पहले ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे का मायने क्या है। हाँ ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी चीज को उसकी स्केच देते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बताते हैं, ये वो हम वर्ड्स में बताते हैं किसी चीज के बारे में। मतलब आप मेरे बारे में कहेंगे, मेरा स्केच कहेंगे, वर्ड्स बाल कुछ नहीं है, हेड गंजा है, समझ आ रहा है, मतलब नोज, समझ आ रहा है, यानी कि स्केच आप वर्ड्स में मेरे कहेंगे, इसको स्केच है, इसको कहते हैं वर्बल स्केच, वर्बल स्केच आप कहेंगे मेरे बारे, समझ आ रहा है। ये एक्चुअली वर्ड इसे ESSAY से इसे से निकला है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मे भी वो मत कहेंगे वहां, ये फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि आपका वहां ये, हाँ इसका मायने ही है वर्बल स्केच, वर्बली किसी का स्केच बनाना, समझ आ रहा है। यानी कि किसी की आउटलाइन देना है, आउटलाइन है, आउटलाइन और स्केचिंग डिटेल अबाउट ऑथर्स व्यू, जो उसने कहा होगा है। हाँ मगर इसके लिए स्किल होनी चाहिए, ये ऐसा ही नहीं है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या है। अब है ऐसे के टाइप्स, ऐसे के टाइप्स हैं। अब मैं आपके टैक्स पर ही कहूँगा आपको ऐसे के टाइप्स फॉर्मेट, हाँ अब मैं ऐसे ही कहूँगा आपको
किसी जगह है अच्छा सा, अच्छा सा ही किसी जगह। हाँ, सबसे पहले टाइटल कंपलसरी है ना। टाइटल क्या हम देंगे? अब पहले मैं आपको कहूंगा टाइप साहब ऐसे आपके बुक के हिसाब से आर्ग्यूमेंट, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट का मैंने बहस, जिसमें आर्ग्यूमेंट कर, आप कहेंगे सर नहीं ये होना चाहिए कि मैं कहूंगा वो होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट बहस होना चाहिए, आर्ग्यू जिसमें बहस होगा, समझ आ रहा है? जिसमें समझ आ रहा है? आप कहेंगे सर, कोई कहेंगे सर गर्ल्स एजुकेशन ठीक है, कोई कहेंगे सर नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है क्यों ठीक है, उसको करना है एक्सप्लेन क्यों ठीक नहीं, आर्ग्यू जो होगा। दूसरा है एनालिसिस, मुशाहिदा, जहां मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा का माने क्या है? मिसाल के लिए आप कोई मूवी देखेंगे, कोई कहेंगे कि इसमें ये ठीक था, वो कैरेक्टर, ये कोई कहे ये कैरेक्टर ठीक था, कोई कहे ये मूवी अच्छा है, कोई कहे नहीं। एनालिसिस आप करेंगे, मुशाहिदा, समझ आ रहे? या कोई आप बुक पढ़ेंगे, बुक पर आप एनालिसिस करेंगे, इस बुक में क्या है क्या नहीं है, या कोई इवेंट आपने देखा होगा, या कोई टॉपिक जिस पर आप एनालिसिस करेंगे, मुशाहिदा, ये ठीक है गलत है। इसी तरह है और एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हम क्या कहते हैं? हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं, किसी के बारे में कहते हैं, मिसाल के लिए, मगर इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मिसाल के लिए आपको कोई बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के बारे में कहना है, किसी एनिमल के बारे में कहना है, मिसाल के लिए ताजमहल, राइट है? ऐसे अपना ताजमहल, आपको ताजमहल के बारे में पहले मालूम होना चाहिए कि ताजमहल क्या है। एक बार क्या हुआ है, किसी ने कहा है कि मैं ताजमहल देखा है, ताजमहल है, इसका तारीफ है की है। यहाँ से दूसरा उसने कहा उसने कभी नहीं देखा, उसे ताजमहल के बारे में कुछ नहीं सुना था, उसने कहा वो मेरा फ्रेंड था, वो मेरे साथ ही खाना खा रहा था। मगर मेरे कहने का मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए ये क्या है, समझ आ रहा है? डिस्क्राइब आप तब बयान कर सकेंगे। और है एक्सपोजिटरी ऐसे भी इससे मिलता जुलता है, मगर यहां डिस्क्रिप्टिव में आप बयान करेंगे, एक्सपोजिटरी में आपको ऑब्जेक्टिव मैनर में जो चीज होगा वही लिखना है। ताजमहल की लैंग्वेज कितनी है वो लिखना है, वो कहां वाक़ा है वो लिखना है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? फैक्ट्स और फिगर्स लिखने हैं, फैक्ट्स और वो कब बिल्ड किया गया है, किसने किया है, किसके लिए किया है, फैक्ट्स और फिगर्स, समझ आ रहा है? हाँ, और एक है नरेटिव ऐसे, नरेट मीन्स बयान करना। आपने कोई इंसिडेंट देखा है, किसी जगह एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, अब आपने मुझे कहा सर ऐसा हुआ है, वहां सर वो हुआ है, इन दोनों ने आपस में लड़ाई की है, आपने देखा सर नहीं इसने पहले लड़ाई स्टार्ट की है, एंड बयान करना, नरेट, समझ आए? कोई हिस्टोरिकल स्टोरी आप बयान करेंगे, या कोई इंसिडेंट, या कोई कॉरल स्ट्रेट कॉल, समझ आ रहा है? इसी तरह है और एक रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल ऐसे, रिफ्लेक्ट जो आपकी मतलब माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका सोच क्या है। मैं आपको अभी कहूंगा आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लगे कि ड्रावडी होनी चाहिए नहीं, दाज होना चाहिए नहीं, आप कहेंगे हाँ सर होना चाहिए, इनके कहेंगे सर नहीं होना चाहिए, मिसाल के लिए, यानी कि आप दिखा रहे हैं। मैं कहूँगा कोएजुकेशन होना चाहिए नहीं, यानी कि आपकी माइंड क्या है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो, समझ आ रहे हैं? मिसाल कोई सोशल एस्पेक्ट होगा जो मैंने अभी कहा है, कोई हैबिट्स, या आपकी पेट्रियाटिज्म, हुबल वतनी के बारे में, या मैं कहूँगा आप बताओ सच, ट्रूथ के बारे में आपको बताओ क्या लगता है, सच कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। अब इसके लिए फैक्ट्स फिगर्स की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपका माइंड जरूरत है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझ आ रहे हैं? और एक इमेजिनेटिव ऐसे, ख्याली, कभी हम कहते हैं ना, मिसाल के आप एक दिन के लिए सीएम है, बताओ आप क्या करेंगे, ख्याली, कभी हम ख्याल में कहते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, समझ आ रहे हैं? इमेजिनेटिव। या मैं कहूँगा मिसाल के लिए राइट ऐसे एज इफ यू आर ए बर्ड, जैसे कि आप बर्ड हो, आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे, समझ आ रहे हैं? इमेजिनेटिव, ख्याली, जो आप नहीं होगी, समझ आ रहा है? मिसाल के लिए आप मार्स पढ़े, समझ आ रहा है? और एक है इडियमेटिक ऐसे, वहां इडियम होता है, मिसाल ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इज डियर, अब इसको एक्सप्लेन करो, इडियम वो देंगे, इडियम फ्रेज, समझ आ रहा है? हाँ, इसी तरह है बायोग्राफिकल माने किसी की बायोग्राफी पर, किसी की लाइफ स्केच पर, राइट है ऐसे अपन गांधी जी, राइट है ऐसे अपन प्रॉफिट
तो मुझे लग रहा है इसी तरीके से हमने ये कंप्लीट किया है। अब इसका फॉर्मेट बस ऐसे का फॉर्मेट ये है, पहले आपको टाइटल, फिर डिज़ाइन डिटेल्ड आउटलाइन की आप कैसे लिखना चाह रहे हैं, कंप्लीट विद ए कैची इंट्रोडक्शन क्या है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहली मतलब लग रहा है इसको कुछ मालूम है। हाँ, डेवलप योर बॉडी पैराग्राफ्स। अब आप कितने पैराग्राफ्स लिखेंगे, 5 6, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा होगा वही आपको एक्सप्लेन करना है। फिनिश द पेपर विद लास्ट पर आपको कंक्लूजन जो ही करना है, एंड है एंडिंग जरूरी। और मगर एक बात याद रखना, अगर आपको किसी के बारे में कहना है वहां जब नहीं करना है, कोहेरेंस में, लॉजिकल जो मैंने आपको सीक्वेंस में, अगर मेरे बारे में पहले बाल फिर आप ऐसे कहेंगे, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, वो नहीं करना है, सीक्वेंस होनी। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस ऑफ 6th सेमेस्टर only in 3 lectures. Only in 3 lectures. In one lecture there is this how to this huh? How to judge globalism. Another one, I have a dream, and in this last one, that is grammar. You can now yourself see that. Thank us. But do one thing. Number 1, subscribe the channel and write the comment, that is feedback is necessary, and share with your relatives, with your friends, with your classmates. Thank you a lot.